ये फैसला किया कि हम इसको हर फोरम पे उठाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरनेशनली इस चीज को उठाएंगे। खान का पुरअमन एहतजाज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। कहते हैं पीर को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेकर जा रहे हैं। पिटीशन में पूछेंगे कि क्या पुरअमन एहतजाज हमारा हक है या नहीं। 6 दिन का वक्त दिया था, अब पूरी तैयारी के साथ आएंगे। पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अपनी जान दे दूंगा, इन चोरों को कबूल नहीं करूंगा। जून में इलेक्शन का ऐलान हुआ तो मुज़ाकरात करेंगे। इमरान खान की वज़ीर आला केपी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले शहबाज और राना सनाउल्लाह को सानेह मॉडल टाउन में सजा मिल जाती तो ये इतना जुल्म ना करते। हमारी किसी से कोई डील नहीं हुई, मेरी सारी जिंदगी हकीकी आज़ादी के लिए है। वज़ीर आला केपी का वज़ीर दाखिला के खिलाफ FIR दर्ज कराने का ऐलान। कानून के मुताबिक मेरी गिरफ्तारी के लिए लेडीज पुलिस होनी चाहिए थी। पंजाब पुलिस ने मुझे घसीटने की कोशिश की, मैंने गाड़ी रोकी तो डंडों की बारिश हो गई। हुकूमत ने एक कातिल को वज़ीर दाखिला बनाया हुआ है। यास्मीन राशिद की इमरान खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमाद अजहर ने कहा रुपया स्टॉक मार्केट मुसलसल नीचे जा रहे हैं। पिछले 45 दिनों में डॉलर 22 रुपए महंगा हो गया। खजाना की अपडेट आउटलुक रिपोर्ट से मिल गया। पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 7.6% इजाफे से 26.1 अरब डॉलर रहीं। बरामदात 27.8% इजाफे से 26.9 अरब डॉलर की सतह पर पहुंच गईं। अप्रैल में महंगाई की शरह 13.4% रिकॉर्ड की गई। महंगाई का तूफान पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में आया है, उसका कुछ न कुछ करके तदारुफ करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ते डीजल स्कीम के तहत उन्होंने ये फैसला फरमाया कि 1 करोड़ 40 लाख पाकिस्तानी घराने उनको वजीफा दिया जाए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पिछली हुकूमत पर तनकीद। कहा पेट्रोल की कीमत में इजाफा खुशी से नहीं किया, कीमतें न बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। 1 जून को पेट्रोल महंगा करना मुनासिब नहीं होगा। शौकत तरीन सब्सिडी का पैसा रखकर कहाँ गए थे, हमें भी बता दें। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा। नया चेयरमैन नैब लगाकर खुद को NRO देने की हुकूमती साजिश। नए चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तेफाक। साबिक जज मकबूल बाकर का नाम आसिफ जरदारी ने तजवीज़ किया। नैब केसेस में नामजद होने की वजह से फवाद हसन फवाद के नाम पर इत्तेफाक ना हो सका। बशीर मेमन के नाम पर भी इत्तेफाक राय ना हो सका। उम्मीद है कि वो ऐसे प्रोसेस के जरिए चेयरमैन नहीं लगेंगे जिसमें उनको पता है कि एक लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बना के ये प्रोसेस लिया जा रहा है। सो जो भी ऑनरेबल आदमी होगा वो कोई इस प्रोसेस के जरिए नहीं आएगा। एक लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बनाकर चेयरमैन नैब की तैनाती की जा रही है। मकबूल बाकर माकूल आदमी है, उम्मीद है कि वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को लॉन्ग मार्च केस में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से रोक दिया। 10 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर। ये आसमानों से बातें कर रही है तो हमने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया, मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये महाना। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की चालान में नकाइज दूर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का तमाम अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी। अदालत में कहा कि उनकी तनख्वाह और मुराद ही 8 करोड़ बनती थी जो नहीं ली, तो क्या 25 लाख हराम खाऊंगा। अदालत ने हाजिरी लगाकर बाप बेटे को जाने की इजाजत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया। गरीब आवाम पर जुल्म। यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी पर नादरा ने टैक्स वसूली शुरू कर दी। सब्सिडाइज अशिया की खरीदारी पर हर मैसेज के बदले 6 रुपये टैक्स वसूली। गरीबों की सहूलत के इकदाम को नादरा ने कमाई का जरिया बना लिया। शहरियों की जानिब से नादरा के इकदाम पर शदीद तनकीद। रेलवे किराए में भी 10% इजाफे की तैयारी। समरी अरसाल। मुल्क में बिजली का बहरान संगीन। शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट पहुंच गया। बिजली की तलब 27,000 और सप्लाई 20,000 मेगावाट है। शहरी इलाकों में 7 और देही इलाकों में 10 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग।
बहावलपुर में नून लीग के जलसे में बिजली चोरी का इंकिशाफ, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, पुलिस वैन में टेंट का सामान लाया गया, मरियम के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए तारीखी स्टेडियम को खोद डाला। बहावलनगर की तहसील हारूनाबाद में इंसानियत शर्मा गई, दुकानदारों ने अपनी ही अदालत लगा ली। चाय की पत्ती चोरी करने के इल्जाम में 2 खवातीन पर भरे बाजार में तशद्दुद किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया, फौरी कार्रवाई का हुक्म। और कोपेमाई में पाकिस्तान के लिए एक और एजाज, नौजवान कोपेमा शहरोज काशिफ और सरबाज अली ने दुनिया की 5वीं बुलंद तरीन चोटी माउंट मैकालो सर कर ली। शहरोज माउंट मैकालो सर करने वाले कम उम्र तरीन कोपेमा बन गए। नेपाल में वाक़ माउंट मैकालो 8,463 मीटर बुलंद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।